अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS605 के लेक्चर नंबर 1 में। तो आज हमारा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है आपके साथ। और सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं बाकी भी CS की बुक्स के लेक्चर्स जो हैं वो बनाता रहता हूँ, तो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें। और आज हमारा पहला लेक्चर है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने लगता है, उसको डिज़ाइन करने लगता है, बनाने लगता है, तो होता क्या है कि अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ चैलेंज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद फाइनाइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टू प्रिडिक्टेड शेड्यूल एंड बजट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसके बाद सबसे पहले उसे डेवलप करने के लिए जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसमें होता यही है कि उसे रिक्वायर्ड यही किया जाता है कि सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का हो। हर कोई चाहता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो अच्छे से अच्छा हो, दूसरों से अच्छा हो, अलग हो, हमारी एक अपनी पहचान हो, हमारा एक अपना ब्रांड हो, हम अपने नाम की वजह से पहचाने जाएं। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हम दूसरों से बेहतर हों। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये चैलेंज सबसे पहले फेस करना पड़ता है कि प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होना चाहिए। उसके बाद जो उसे चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है फाइनाइट अमाउंट, के जो अमाउंट आए, जो हमारा कॉस्ट आए इस पे, वो भी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। और अमाउंट हमारी कम हो और क्वालिटी हमारी जो है वो हाई होनी चाहिए। और दूसरा, बजट के अंदर अंदर रह के हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको भी कंप्लीट करना है, अमाउंट को भी फाइनाइट रखना है और सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसे भी हाई रखना है। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए फेस करना पड़ते हैं। अब ये हमारे पास एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इसी के बारे में, कि अब ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में हमारे पास ये शो करवाया गया है कि जैसे जैसे बेनिफिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही है कि जैसे अब बेनिफिट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज इसमें ऐड करते जाएंगे उसके हिसाब से हमारा बजट, टाइम और कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जो चैलेंज होता है वो अपनी तरफ से फुल कोशिश करता है कि जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो सके वो लेके आता है, उसमें डिज़ाइन करता है और अपने हिसाब से वो बिल्कुल कम बजट में, कम कॉस्ट में और बिल्कुल ही थोड़े से वक्त में अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर बट अबाउट प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर इन अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर। वही बात कि सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन नहीं करना है, सारे के सारे जो चैलेंजेस मैंने अभी आपको बताए हैं उन सारे चैलेंजेस को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चैलेंज फेस करके अपने माइंड में रख के इन चीज़ों को, बजट, टाइम और कॉस्ट को, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। उसके बाद ये कुछ बैलेंसिंग एक्ट हैं, प्रोविंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी, कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए और एफिशिएंसी जो हमारे सॉफ्टवेयर की होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। उसके बाद कॉस्ट कम हो और रिलायबिलिटी यानी कि काबिल एतबार वो ज़्यादा हो, उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी वर्सेस यूज़र इंटरफेस, यानी कि यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बिल्कुल इजी टू इंस्टॉल और इजी टू लर्न होना चाहिए कि हर कोई उसे आसानी से यूज़ कर सके, किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो के लोगों को उसे चलाने के लिए किसी की हेल्प लेना पड़े। उसके बाद है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो एक प्रॉब्लम के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम की डेफिनेशन उसके बाद उसकी होती है
टेक्निकल डेवलपमेंट, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने दिमाग में डिज़ाइन करने से पहले सोचता है, वो होगी हमारे पास टेक्निकल डेवलपमेंट। उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, उसका सॉल्यूशन जो पेश किया जाता है। उसके बाद हमारे पास उसका स्टेटस आता है कि जो हमने सॉल्यूशन क्रिएट किया है क्या वो इसके लिए सही है या नहीं, उसका स्टेटस जानने के लिए ये हम सारे के सारे प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं। इस तरह से ये सारे का सारा लूप चलता है और हमारी प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन हो के उसके बाद उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट होती है, फिर उसका सल्यूशन निकलता है, फिर उस सल्यूशन को चेक किया जाता है कि क्या हमारी प्रॉब्लम के ऊपर ये पूरा उतर रहा है, जो हमने सल्यूशन फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है अभी या नहीं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक यूज़र को चाहिए होती हैं, जो एक यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे पहले है रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल काबिल एतबार होना चाहिए कि ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है ये हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं। दूसरा यूज़र फ्रेंडली, कि बिल्कुल इजी टू इंस्टॉल और इजी टू लर्न होना चाहिए, किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ नहीं उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से हर कोई उसे यूज़ कर सके। उसके बाद है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, उसके हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम आनी चाहिए। हमारे बजट में जो अमाउंट हमने रखी है उस बजट के अंदर अंदर, उस टाइम के अंदर अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप भी हो जाना चाहिए, हमारी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और बेनिफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद ये कुछ मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आएगा प्रोजेक्ट प्लानिंग, सबसे पहले प्लान किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को, एंड मैनेज, उसके बाद मैनेज करेंगे। फिर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, मैनेजमेंट होगी, क्वालिटी एश्योरेंस के किस तरह की क्वालिटी हमारे पास आएगी उस क्वालिटी को हम सेट करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग ETC, इंस्टॉल करने के बाद फिर हम एक दूसरे को उसकी ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे यूज़र की नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि उसे इस सॉफ्टवेयर में चाहिए क्या क्या। सबसे पहले उसकी नीड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसे डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के बाद हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद उसी कोडिंग को, उसी प्रोग्राम को जो हमने डिज़ाइन किया है फिर हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके चेक करेंगे क्या हमने जो कोडिंग की है, जो डिज़ाइन किया है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है या नहीं। उसके बाद हम मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे और एटसेट्रा वगैरह जो जो भी हमारे आगे डिपार्टमेंट आते चले जाएंगे, इसके हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। उसके बाद ये एक टास्क सेट है कि हम कोई भी टास्क जो है वो सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी जब हम टास्क देखते हैं तो अपना एक माइंड सेट तैयार कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, तो इसका सल्यूशन कैसे निकलेगा और किस तरह से निकलेगा, हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो उसके लिए हम एक मेथड तैयार करते हैं कि हमारा मेथड क्या होना चाहिए इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। उसके बाद उसी मेथड के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हम उसकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि क्या हमारा जो टास्क है वो फिलफिल, ये हमारे मेथड और प्रोसेस के बाद इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल फुलफ़िल हो रही है या नहीं, जो हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए वो इस टास्क से, इस प्रोसेस से पूरी हो रही हैं या नहीं। उसके बाद है प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज़ अ रोड मैप दैट हेल्प्स यू क्रिएट अ टाइमली हाई क्वालिटी रिज़ल्ट। हाई क्वालिटी रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है वो एक रोड मैप की तरह काम करता है कि हमें पहले से ही प्लान हो जाता है, हर एक चीज़ प्लानिंग हुई मिल जाती है कि इस प्लान के तहत आपने ये काम करना है, तो आपका इतना बजट लगेगा, इतना टाइम होगा, ये हमारी क्वालिटी होगी रिज़ल्ट की, और सब कुछ हमें इसी रोड मैप से मिल जाता है। इट इज़ द वे वी प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर, हम इसी वे से सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल वर्क प्रोडक्ट, ये सारी वही चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा प्रोड्यूस्ड, ये जो हमारी सॉफ्टवेयर में ऐड होनी होती हैं। तो ये सारे का सारा एक प्रोसेस के ज़रिए ही
होता है। उसके बाद ये मैच्योरिटी लेवल्स हैं जो हम आगे जाके इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल के किसी भी चीज़ की इनिशियल वैल्यू। जब हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसकी हमें स्टार्टिंग में जो वैल्यू रखते हैं वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। उसके बाद रिपीटेबल कि किसी भी चीज़ को उसकी एरर को फाइंड करने के लिए रिपीट करना। उसके बाद जब एरर से डिबगिंग हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इसे डिफ़ाइन करना, डिफ़ाइन के बाद मैनेज करना और मैनेज करने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी यानी कि ऑप्टिमाइजेशन करना। ये हमारे मैच्योरिटी लेवल्स हैं जो हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो होती कैसी है। द वे यू ऑर्गेनाइज योर एक्टिविटीज़, ये हमारी एक ऑर्गेनाइज के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमने किस तरह से काम करना है और कौन से रोड मैप पे, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, किस तरह का इसका मेथड क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। ये सब चीज़ें हम लाइफ साइकिल मॉडल में देखेंगे। लाइफ साइकिल मॉडल इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं थ्रू विच प्रोडक्ट प्रोग्रेस। हमारी प्रोग्रेस के लिए किसी भी लाइफ साइकिल मॉडल के जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं वो हमारे पास लाइफ साइकिल मॉडल होते हैं सॉफ्टवेयर के। तो अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस हैं कि सबसे पहले हमने देखना क्या है। सबसे पहले वीएन यानी कि फोकस ऑन वाई, कि हम ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद डेफिनेशन में व्हाट, के हमने डिवेलप क्या करना है और किस तरह से करना है और ये किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए काम आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें डेफिनेशन में आ जाएंगी। उसके बाद डेवलपमेंट में फोकस ऑन हाउ, कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमें मेथड चाहिए होगा, प्रोसेस चाहिए होगा। उसके लिए एक पहले से हमें प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ेगा तो जाके हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर जो वो डेवलप होता है। उसके बाद मेंटेनेंस, फोकस ऑन चेंज, कि जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो जाए तो टेस्टिंग के टाइम पे मेंटेनेंस हम करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी पेशी रह जाए तो उसे हम वहाँ पे चेंज करके अपने प्रोग्राम को बिल्कुल एरर से क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारे पास मेंटेनेंस है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।